तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लगन में अगर आपका राहु प्रथम भाव में स्थित हो तो आपको राहु की महादशा कैसी रहेगी। राहु आपका इस तरीके से स्थित होगा आपके लगन में। हो सकता है आपका कोई अन्य ग्रह भी राहु के साथ स्थित हो या फिर यहाँ पर जो और ग्रह हो सकते हैं, कुछ एक से ज्यादा भी ग्रह हो सकते हैं। अब राहु अगर आपका ऐसा स्थित है तो आपको 18 वर्ष की राहु की महादशा देखने को मिल रही होगी, और वो जो आपकी महादशा है वो कभी भी स्टार्ट हुई होगी या फिलहाल चल रही है या फिर आगे आने वाली है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखिए मंगल को। मंगल आपका कहाँ बैठा हुआ है, कैसी स्थिति में है, और राहु शनिवत चलते हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका मंगल भी अच्छी स्थिति में है और अगर आपका शनि भी काफी अच्छी स्थिति में है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि राहु कुछ हद तक आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। लेकिन मेष राशि का राहु है, तो राहु जस्ट क्या करता है, राहु जिस राशि में बैठा है उससे के गुणों को बढ़ाने का काम करता है, और जिस ग्रह के साथ आपका राहु होगा उसके गुणों को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपका राहु किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसके गुणों में वृद्धि होने वाली है। अगर वो ग्रह नीच का है या वो ग्रह उच्च का है, जैसा वो ग्रह है वैसा ही प्रभाव आएगा आपके ऊपर। अब राहु यहाँ पर जो बैठा है, मेष राशि का राहु, हम बोल सकते हैं राहु बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब देता है। राहु आपको विदेश से जोड़ने के लिए काफी फेवरेबल रहेगा। ऐसा राहु आपको विदेश यात्रा करवा सकता है, इवन विदेश में भी सेटल कर सकता है। लेकिन अगर आपका गुरु का संबंध राहु से बन रहा हो, चाहे तो गुरु साथ ही बैठा हो, चाहे तो गुरु राहु की दृष्टि में आ रहा हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए विदेश में भी बहुत सारे अवसर राहु खोल देगा। साथ ही इस प्रकार का राहु राजनीति में या किसी भी प्रकार की लीडरशिप में आपको लेकर जा सकता है। इस प्रकार का राहु आपको खेलों में बहुत ज्यादा लेके जा सकता है। अगर आपका मंगल का संबंध राहु से बन रहा है तो यह आप निश्चित समझिए कि आपको खेलों में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि या आपको कुछ ना कुछ फेम मिल सकता है अवश्य। साथ ही इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा फास्ट बनाएगा, बॉडी से काफ़ी ज़्यादा तेज बनाएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और ऐसी एंग्जाइटी वाली कंडीशंस भी आपको देगा। अगर आपको मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल आपका जैसे एर्थ में बैठा है या मंगल बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में चार्ट में बैठा है, तो ऐसा राहु आपको नकारात्मक विचार भी दे सकता है। ऐसा राहु बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को प्रभावित करेगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है अगर आपका मंगल बहुत खराब स्थिति में हो। साथ ही साथ ऐसा राहु आपको ऑब्सेस्ड कर देगा, जैसे कि खुद की पहचान बनाने के लिए, खुद नेम फेम पाने के लिए, खुद कैरियर में कुछ अच्छा करने के लिए, और जो भी राहु आपको देगा एकदम शॉर्टकट तरीके से देगा। यानी आपको एकदम हर काम को जल्दी जल्दी करना, शॉर्टकट तरीके से करने की इच्छा होगी। अगर आप राहु की इन क्वालिटीज को, इन गुणों को अपना लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा फास्ट जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन वो प्रोग्रेस आपकी कहाँ तक टिकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर ऐसा राहु आपको लीडरशिप में बहुत ज्यादा अच्छा एक गुण दे देता है। ऐसा राहु हमेशा आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा, आपको फोर्स करेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो हम राहु की महादशा को इस पर्पज से तो हम अच्छा मान सकते हैं कि आप अपने कैरियर में या जो भी आप अपने कैरियर में टारगेट करते हैं उसको अचीव करेंगे। तो हमेशा जातक सफलता अर्जित करेगा राहु की इस प्रकार की दशा में। जो भी वो अपना टारगेट डिसाइड कर रखा है उसने, वो जातक हमेशा टारगेट के पीछे भागेगा और बहुत ही ब्लाइंडली ऐसा जातक अपने टारगेट के पीछे दौड़ेगा। अब ये राहु आपको अनस्टेबल करेगा, माइंड से और बॉडी से दोनों से ही। तो आप अगर एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट में हैं, कबड्डी में हैं या कहीं भी हैं खेलों की दुनिया में, तो आपको बहुत ज्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि दे सकता है। इस प्रकार का राहु ऐसे भी चांस दे सकता है जहां आप किसी दूसरे देश में कोई खेलों में भाग ले रहे हैं और वहां से आप कोई स्वर्ण पदक या रजत पदक लेके आते हो। साथ ही ऐसा राहु आपको आपके स्टेट की तुलना में दूसरे स्टेट की यात्रा करने या दूसरे लोगों से मिलने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ऐसा राहु जो होगा आपको काफी दबंग बनाएगा, काफी साहस देगा, आपको काफी तेज बनाएगा और बॉडी से काफी शक्तिशाली बनाएगा। आप अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस करेंगे। तो ऐसा राहु जब भी होगा, राहु की दशा में आपको हमेशा अपने शत्रुओं को पराजित करने का मौका मिलेगा। ऐसे जातक के शत्रु होंगे ही नहीं वैसे तो देखा जाए तो। साथ ही साथ ऐसा राहु हमेशा आपको हर काम में आगे रखेगा, हर काम में आप लीड करते हुए दिखेंगे। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसा राहु बिजनेस या कहीं भी इंडिविजुअल जहां परफॉर्मेंस देनी हो हमें, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये राहु आपको जॉब नहीं करने देगा। आपकी कहीं भी कोई काम हो या कोई भी ऐसा खेल में प्रदर्शन हो, ऐसे कार्यों में ज्यादा रुचि राहु दे सकता है। साथ ही ऐसा राहु आपको गेमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, और पैसा भी इस प्रकार का राहु बहुत ज्यादा देगा। अब ये राहु दृष्टि डालता है सबसे पहले आपके पंचम भाव पे।
इस प्रकार का राहु अगर पंचम भाव पे दृष्टि डाले तो पंचम भाव में आपका माइंड आता है, आपके पूर्व पुण्य, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, ये सब इन सब को पाने के लिए आपको ऑब्सेस्ड कर देगा। इस प्रकार का राहु आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रुचि दे सकता है। इस प्रकार का राहु आपको जैसे जुआ हो गया, लॉटरी, सट्टा या स्पेकुलेशन समझ लीजिए, इन सब में काफी रुचि देगा और इन सब से आपको काफी फायदा भी दे सकता है। लेकिन आपका माइंड काफी अनस्टेबल करके रख देगा ऐसा राहु, और निर्णय प्रक्रिया में काफी तेजी लाएगा आपकी। आप बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क भी लाइफ में लेंगे, और ये रिस्क आपको लेनी भी चाहिए। अगर आपका राहु अच्छी स्थिति में है, निश्चित रूप से इस प्रकार का राहु आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, तो ये रिस्क लेना बनता ही है आपके लिए। फिर राहु आपकी जो आपकी पहचान है, आपकी आपकी एक नेम फेम बहुत अच्छी करेगा। साथ ही साथ संतान के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आपके रहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको नया कुछ क्रिएटिव सीखने में मदद करेगा। इस प्रकार का राहु आपको हमेशा एजुकेशन में काफी दिक्कतें देगा। अब ये राहु की महादशा आपको कब आती है वो भी डिपेंड करता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आपको राहु लगन में बैठा है और राहु की मान लीजिए महादशा आ गई है, तो ये राहु निश्चित ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, आपको पढ़ाई नहीं करने देगा। ऐसा राहु फिर आपको ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में लेकर जा सकता है या स्पोर्ट्स में लेकर जा सकता है, या आप जिम वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि रखेंगे तो आप खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। साथ ही साथ इस प्रकार का राहु आपको कोई ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपातकालीन कंडीशन हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकली हार्डवर्क की ज़रूरत हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम को मैनेज करने की क्षमता ज़रूरी हो, ऐसे कार्यों में लेके जाएगा। साथ ही ऐसा राहु आपको विदेश यात्रा बार-बार करवाता रहेगा। ऐसा राहु आपको नया कुछ सीखने के लिए हमेशा एक अच्छी प्रवृत्ति देगा। फिर राहु देखता है सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब भी राहु देख रहा होता है, आपकी मैरिड लाइफ को कुछ हद तक अनस्टेबल करता है। इस प्रकार के राहु की दशा में आप किसी दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, यानी अपने पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे से संबंध बनाते हैं। हमेशा आपको इस प्रकार का राहु रिश्तों में बहुत ज्यादा परेशान करके रख देगा, क्योंकि ये राहु आपको बहुत अनस्टेबल करेगा और ऐसा राहु आपको रिश्तों में बहुत ज्यादा उम्मीद बंधाएगा। तो आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर से या अपनी संतान से या किसी से भी, जो भी आपका क्लोज रिश्ता है, जिसमें भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उन रिश्तों से आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। इस केस में अब आपकी मैरिड लाइफ की डिस्टर्ब होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार का राहु हमेशा ही जातक को कोई ना कोई सेक्रेट अफेयर में लेके जा सकता है। फिर राहु का संबंध अगर यहाँ शुक्र से बन रहा हो, तो ये निश्चित है कि राहु अपनी महादशा में आपको कोई अफेयर देगा। अगर स्त्री का चार्ट हो तो फिर शुक्र अगर साथ हो या शुक्र का संबंध राहु से बन रहा हो, तो ऐसे में आपको काफी नेम फेम भी अवश्य देगा। और पुरुष के चार्ट में भी ये बात लगभग सिमिलर रूप से लागू होगी, लेकिन पुरुष के लिए यहाँ पर प्रेम संबंध बनना और कुछ अफेयर वगैरह होना, इस प्रकार की कंडीशंस ज्यादा बन जाती हैं, या शादी के अलावा भी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अब इस प्रकार का राहु आपको लग्जरी सुविधाएं देगा, लग्जरी की तरफ बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगा, और जातक लग्जरी पाने के लिए जीवन में कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा हो, बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी हो, उन पार्टनरशिप्स को ब्रेक करेगा। ऐसा राहु आपको एकदम रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा। कभी कभी ऐसा राहु जहां भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या जहां भी आपके साथ चीटिंग हो रहा है, उन सबको सामने लेकर आता है। ऐसा राहु आपको माइंड के तौर पे, बॉडी के तौर पे काफी तेज बना देता है। आप हमेशा विजयी रहेंगे, जो भी काम आप करेंगे उसमें आप दूसरों पे हमेशा ही हावी रहेंगे। आप तर्क वितर्क करने में, वाद विवाद करने में हमेशा ही दूसरों पर हावी रहने वाले हो। इस केस में आप कभी भी अपने पार्टनर की नहीं सुनेंगे, आपकी पार्टनर की जो रिक्वायरमेंट्स है उन पे ध्यान नहीं देंगे। आप खुद ज़्यादा खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हो, आप सेल्फिश रहोगे और आप अपना जो काम है उसको सबसे पहले पूरा करोगे। तो ये देखने को मिलेगा। फिर राहु देखेगा यहाँ से 9th हाउस को। अब मान लीजिए अगर इस प्रकार का राहु का संबंध गुरु से बन रहा हो, तो ये राहु कुछ हद तक आपको अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगा, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, यानी अकल्ट की तरफ भी लेकर जाएगा। लेकिन इस प्रकार का राहु आपको विदेश यात्रा करवाने, कभी-कभी आपको आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा करवाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस प्रकार का राहु आपको हायर स्टडीज के लिए विदेश लेकर जा सकता है। पिता के लिए ये राहु अच्छा नहीं रहेगा, पिता से वाद-विवाद करवा सकता है, आपकी अनबन करवा सकता है। साथ ही कुछ हद तक धार्मिक मामलों में ऐसा राहु आपको कट्टरता दे सकता है। अब यही रिजल्ट आपके रहेंगे अगर आपको 18 वर्ष की राहु की महादशा हो। अब देखिए ये रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि राहु का जो संबंध है दूसरे ग्रहों से भी हो सकता है। साथ में हो सकता है कि आपके राहु के साथ अलग-अलग टाइप से, जैसे बुध बैठा हो, सूर्य बैठा हो या कोई और अन्य ग्रह बैठा हो। साथ ही आपके जो पंचम भाव, सप्तम भाव और आपका जो नवम भाव है, इनमें भी कोई ग्रह हो सकते हैं। साथ ही या फिर हो सकता है कि आपके लगन को जो ग्रह देख रहे हैं, उस हिसाब से भी आपके रिजल्ट बदल सकते हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट रहेंगे आपके राहु की महादशा के। तो ऐसे ही कुछ आपकी राहु की महादशा जाने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।